Brothers and sisters, I'm going to share something on seeking kingdom of God first. और आज भाई और बहनों मैं आपसे परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले खोजने के विषय में बांटना चाहता हूँ। It's really a broader subject. I've been thinking about this kingdom of God for quite some time. और यदि हम परमेश्वर के राज्य को जिसके विषय में हम कुछ समय से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं तो यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा विषय है। So I will not be able to explain it on my own efforts. Let's seek the Holy Spirit to speak to us. और मैं अपनी क्षमता और अपनी बुद्धि के द्वारा आपको यह बातें समझा नहीं सकता, लेकिन तो आइए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को खोजें। So the central verse for today's topic is Matthew 6:33. Says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you." और आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम बांटने वाले हैं उसका मुख्य आधार वचन हम मत्ती अध्याय 6 के वचन 33 में देखते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So if you look at NASB, the portion from 25 to 34 of Matthew 6 is labeled as the cure for anxiety. The topic for this portion is cure for anxiety. और यदि जो NASB वर्जन है, अमेरिकन बाइबल वर्जन है, यदि उस अनुवाद में आप मत्ती के अध्याय 6 के वचन 25 से आगे की ओर जब वचन को देखते तो वहां पर वचन के ऊपर विषय जो शीर्षक है वह ऐसे दिया है कि हमारी चिंताओं का इलाज। If we look at verse 25, 6:25, it says, "Do not worry about what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food and body more than clothing?" और मत्ती 6 के 25 में हम देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Then in the subsequent verses, the author or Jesus asked to look at the birds of the air. They do not toil, but they never go hungry. और आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं जो उसके संबंध में है, वहां पर यीशु मसीह आगे कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो कि वे न बोते हैं, न काटते हैं, न बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। In verse 27, "And who of you by being worried can add a single hour to his life?" और 27वां वचन, मैं तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। Yeah, so we can't add even an hour to our life by being by worrying, but we still tend to worry about these material things. और हम चिंता करने के द्वारा हमारी आयु में एक घंटा भी हम बढ़ा नहीं सकते, एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, फिर भी हम इस परीक्षा में प्रलोभन में पड़ते हैं कि बार बार भौतिक वस्तुओं की चिंता करें। Then in the subsequent verses, so Jesus suggests to look at the flowers of the grass, which are here today and gone tomorrow. But look at the beauty of them. Even King Solomon do not have such wonderful clothes. और आगे के जब हम वचनों में पढ़ते हैं उसके आगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह आगे कहते हैं कि जंगली सोचनों पर ध्यान दो, जो मैदान की घास होती है उस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर उनको ऐसे सजाते हैं जैसे सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान नहीं था। So 31 and 32, "Do not worry then, saying, what we will eat, or what we will drink, or what we will wear for clothing. For the Gentiles eagerly seek all these things." और उसका 31 और 32वां वचन, इसलिए तुम चिंता करके यह न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। The latter part of 32, "Your heavenly Father knows what you need of all these things." और 32वें वचन का दूसरा भाग कहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। It's a wonderful thing to realize that God, our Heavenly Father, is interested in every little need of us. और यह बात जानना बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य की बात है कि स्वर्गीय जो पिता है हमारे, वह हमारी हर एक छोटी से छोटी जरूरतों के विषय में हमारा ध्यान रखते हैं। Also in 34, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself." और उसका 34वां वचन, कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा।
But what we have to do, that is the 6:33. But seek first his kingdom and righteousness, then all things will be provided to you. और हमें क्या करना है, वचन 33 में पढ़ते हैं, इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये So सब what वस्तुएं God, भी तुम्हें मिल जाएंगी। yeah, so what God is essentially saying is, if you enter my kingdom, I will take care of everything. तो परमेश्वर यहाँ पर वचन से हमें कह रहे हैं कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को संभालूंगा। So unfortunately, we are surrounded by majority of unbelievers. So we also, we are also tempted to think and worry like them. लेकिन हम हमारे आस पड़ोस में हम कई सारे अविश्वासी लोगों से घिरे हुए रहते हैं हर समय, इसलिए हम उन्हीं के समान चिंता करते हैं। So Jesus clearly told us not to worry about food and clothing. और यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि हम भोजन को लेकर और वस्त्र को लेकर चिंता ना करें। But you see how devil could succeed in a big way in these two areas especially. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो शैतान है वह यहाँ पर सफल हुआ है, कामयाब हुआ है। How many varieties of clothes do we find in the world? And the fashion industry is a very big industry. और हम संसार में देखते हैं कि कपड़ों को लेकर कितने तरह के पहरावे और तरीके आ चुके हैं, और जो फैशन की डिजाइन है वह जो धंधा है, व्यवसाय, वो काफी बड़ा है। So similarly, food. I mean, you look at any food joint in the evening, every food joint is crowded with crazy people. और यदि आप भोजन की ओर देखें तो हम देखते हैं कि जहाँ की भोजन होता है या भोजन वस्तुएं होती है, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा लोगों का समूह वहां पर इकट्ठा रहता है। And so many varieties of food. और कई सारे तरीकों के हम वहां पर भोजन खाने की चीजों को देखते हैं। No, sometimes, of course, I really thank God for this pandemic. I believe this pandemic has delivered many people from the love of food. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस महामारी के लिए, कि इसके द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों के अंदर जो लालसा थी कई तरह के भोजन खाने की, उस लालसा को दूर किया है। But before, sometimes whenever I go out to a restaurant along with my colleagues, I always find it really challenging to pick up from the menu because the names are so crazy and I don't understand what is what. और जब मैं अपने साथ के जो काम करने वाले मित्र हैं उनके साथ में जब मैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाता हूँ भोजन के लिए, तब वहां पर मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि वहां के मेन्यू कार्ड से मैं किसी एक खाने की चीज को मैं चुनाव कर सकूं। So there's too much of thinking about the food and clothes has led to sin in the world. और हम यहाँ पर देखते हैं कि खाने को लेकर और पहरावे को लेकर, पहनावे को लेकर बहुत कई सारे प्रकार आ चुके हैं कि हमें पाप की ओर ले जाते हैं। We know what kind of clothing is worn, especially by celebrities in the world. और हम देखते हैं कि ऐसे पहरावे जो विशेष करके जो बड़ी बड़ी हस्तियां, प्रसिद्ध हस्तियां होती है, सेलिब्रिटी, वो पहनते हैं। So brothers and sisters, let's be careful. Let's not get tempted in these areas. तो भाई और बहनों, आइए हम इन दोनों बातों में सावधान रहे कि हम इसमें परीक्षा में ना पड़े। The other thing is about future, and there's so much of insecurity in the world. और दूसरी जो बात है वह है आने वाले भविष्य को लेकर, कि संसार में आने वाले भविष्य की बातों को लेकर बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है। Many people buy property after property, and they always think how I should make money double next year. और कई सारे लोग संपत्ति और प्रॉपर्टी, जमीन और खरीदते रहते हैं और वह सोचते हैं कि मैंने जो पैसा बनाया अगले साल में उससे ज्यादा पैसे कमाऊं। But that's not what our Heavenly Father says. You don't worry about all these things. I will take care of your present and future. लेकिन स्वर्गीय पिता है, वो हमसे यह बातें करने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे वर्तमान समय और भविष्य को देखूंगा, संभालूंगा। So he says, as long as you're in my kingdom, it's my responsibility to take care of you. और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जब तक तुम मेरे राज्य में बने रहोगे तब तक मैं तुम्हें संभालूंगा। Brother, this verse has really blessed me, and I'm sure if we are really gripped by this wonderful promise, it will liberate us from many things. और भाई और बहनों, एक वचन मैं आपके सम्मुख ये बांटना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन को स्वतंत्र किया और मुझे बहुत ही उत्साहित किया है, और यह आपको भी आपके जीवन में एक आजादी देगा। And I encourage all of you to meditate upon it. और मैं आप सभी को उत्साहित करके कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस वचन के ऊपर मनन करें। You know, God's promises are true always. Heaven and earth may pass away, but His word will not pass away.
अब परमेश्वर का वचन सत्य है और वह चाहे आकाश और धरती टल जाए लेकिन उनका वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। But let's try to understand briefly what is this kingdom of God is all about. तो आइए हम संक्षेप में जानते हैं कि यह परमेश्वर का राज्य वास्तव में है क्या। So, if we look at the beginning of the New Testament itself, in chapter 3, verse 1 and 2, John the Baptist says, it says, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और यहाँ पर हम नए नियम की शुरुआत में, नई वाचा की शुरुआत में वचन में पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे है। और योना मत्ती अध्याय 3 के वचन 1 और 2 में पढ़ते हैं कि योना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। So further, we read in the next chapter, from that time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand, in Matthew 4:17. और उसके अगले अध्याय में मत्ती अध्याय 4 के वचन 17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। And this kingdom of heaven or kingdom of God is used in several times by Jesus in the Gospels. और हम यहाँ पर ये जो शब्द है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, हम सुसमाचार की पुस्तकों में यीशु के द्वारा कई बार इसका जिक्र सुनते हैं। So it is one of the most frequently used phrase by Jesus. और यह एक ऐसा वचन है जिसे यीशु ने बहुत ज्यादा बार, अधिक बार इसका वर्णन किया और इसका इस्तेमाल किया है। So certainly it must be of greater importance. और दोहराए जाने के कारण इस वचन का, इस शब्द का बहुत ही बड़ा महत्व है। So the first step to begin Christian life is repent. That's what it began. The New Testament began with this message: repent, for the kingdom of God is at hand. और यही हम देखते हैं कि नया नियम की शुरुआत इसी वचन से होती है कि मन फिराओ, कि हम संसार से लौटकर परमेश्वर की ओर आकर मन फिराएं। So what is the kingdom of heaven or kingdom of God? So the terms both refer to the same, the kingdom of heaven or kingdom of God. तो वचन में जो ये कहा गया है स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य, ये दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन ये एक ही बात की ओर, एक ही बात को दर्शाते हैं। We see kingdom of heaven in the Gospel of Matthew, kingdom of God in other Gospels. और हम मत्ती के सुसमाचार में हम स्वर्ग के राज्य करके हम ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन बाकी की सुसमाचार की पुस्तक में हम परमेश्वर का राज्य करके पढ़ते हैं। So Matthew, being a Jew, he did not want to upset the Jews because Jews are sensitive to the word God or Yahweh or Jehovah. क्योंकि मत्ती जो था वह एक यहूदी व्यक्ति था और वह अपने जात के यहूदी लोगों को दुखी नहीं करना चाहता था, जो वचन से बहुत ही जुड़े रहते थे। So that's why he used kingdom of heaven. इसलिए उसने वहां पर स्वर्ग का राज्य करके शब्द का इस्तेमाल किया है। So the kingdom of God is defined. This is defined in Encyclopedia Britannica, the spiritual realm over which God reigns as king, the fulfillment of God's will on earth. और जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य जिसे हम कहते हैं, उसे एक शब्दकोश के द्वारा उसे ऐसे कहा जाता है कि यह एक आत्मिक स्थान है, आत्मिक जगह है जहां पर परमेश्वर राजा के समान राजा होकर राज करते हैं। And we also read in Matthew 6:10 in the Lord's Prayer, he taught us to pray that your kingdom come and your will be done on earth as it is done in heaven. और मत्ती के 6 के वचन 10 पे भी हम पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। वहां कहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Yeah, if you want to generally understand what is kingdom, because we don't see any more kingdoms these days. और यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि यह राज्य क्या होता है, क्योंकि आजकल हम हमारे आसपास में किसी राज्य को नहीं देखते। In brief, it's a geographical territory ruled by a king, and king has the ultimate power. और यह ऐसा है कि एक बहुत बड़ा जो जो भूमि होती है, जो बड़ा क्षेत्र होता है, वह एक व्यक्ति के अधीनता में रहता है, उसकी सीमा होती है और वह वहां पे एक राजा बनकर राज करता है। So king has absolute authority and influence over his people. तो राजा जो होता है उसको अपने जो क्षेत्र के लोग होते हैं, प्रजा होते हैं, उन सभी के ऊपर अधिकार होता है। And the king has a responsibility for well-being of his people. और राजा पर यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी प्रजा के, अपने अधीन के लोगों की वह देखरेख करे। So king is also called Lord, and that's what I think we read in some of the old stories as well. He is addressed as Lord.
और यदि हम पुराने नियम के कुछ कहानियों को में भी यदि हम वचन में देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि राजा राजा को प्रभु करके भी कहा गया है। Yeah, a lord is someone having authority, power, or influence over his people. और प्रभु यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका प्रभुत्व होता है अपने लोगों पर, अपने प्रजा पर, साथ ही अ, उन वह उनका भला भी चाहता है। And he's also not elected, he's not voted in and voted out. और वह व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिससे चुनाव करके चुनकर लाया जाए। So actually, a kingdom is contrast in many ways to the present democratic system that we see. और राजा का जो सत्ता है वह आज के समय की जो सत्ता और सरकार हम देखते हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। And a kingdom is not governed by legislation, but it's actually the ideas of king. The ideas formed the law of the land. और जो राज्य होता है राजा का, वह किसी कानून के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं चलाया जाता, परंतु राजा के आदेशों और निर्देशों, उसकी युक्तियों के अनुसार चलाया जाता है और वही वहाँ के नियम होते हैं। So especially from this last statement, we can refer to the spiritual kingdom. और जो आखिरी जो विषय है यहाँ पर, उससे हम परमेश्वर के राज्य, जो आत्मिक राज्य है, उससे हम उसकी तुलना ले सकते हैं। In other words, if we have to follow the kingdom of God, if we have to understand the kingdom of God, we need to understand the mind of king. यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर का स्वभाव कैसा है यह जानने की आवश्यकता है। And we read in the scriptures, the mind of God is revealed by His Spirit only. और जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही केवल प्रकट करती है। And Jesus preached several parables on this kingdom of God in Matthew 13. और मत्ती के अध्याय 13 में हम कई सारे दृष्टांतों के विषय में पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु स्वर्ग के राज्य की तुलना करते हैं। And I really found it difficult to understand these parables when I read through the Gospels. और जब मैं इन दृष्टांतों को जो सुसमाचार की पुस्तकों में है जब मैं पढ़ रहा था, तब ये मेरे लिए बहुत ही कठिन था कि मैं इन बातों को समझ सकूं। But by God's grace, I could understand few things. There are different aspects of kingdom of God in those parables. और लेकिन परमेश्वर यह बातों को प्रकट करता है और उनमें से कुछ है जिनको मैंने जाना है कि परमेश्वर अपने राज्य के विषय में जो उसके कुछ गुण होते हैं वह हमें बताता है। So first of all, it's very precious that we see in parables of costly pearl, a hidden treasure. और सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो राज्य है परमेश्वर का, स्वर्ग का, यह बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। जैसे कि हम उस छिपे हुए धन के विषय में दृष्टांत देखते हैं या वो अनमोल मोती के विषय में जो दृष्टांत देखते हैं। So which essentially represents quality and purity of life. और यह जो है वह ऐसे जीवन की ओर संकेत करता है जो जिसकी गुणवत्ता बहुत ही उत्तम है और जिसमें बहुत ही शुद्धता है। And kingdom of God also expands, as we see in the parables of mustard tree and the leaven of bread. और परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग के राज्य की यह भी एक गुणवत्ता है या विशेषता है कि वह बढ़ता है। जैसे हम राई के बीज के विषय में पढ़ते हैं और खमीर के विषय में पढ़ते हैं। And as it expands, there is a possibility of infiltration, as we see in the parable of tares and wheat. और जैसे कि हम परमेश्वर के राज्य के विषय में पढ़ते हैं कि इसमें कैन यू रिपीट? As it grows, there is a possibility of infiltration. और इसमें अच्छे और बुरे दोनों ही साथ साथ बढ़ सकते हैं, ऐसी इसमें विशेषता होती है। जैसे हम उस जंगली बीज के दृष्टांत के विषय में पढ़ते हैं। So kingdom of God begins with individuals and then expands. और परमेश्वर का राज्य जो है वह एक व्यक्ति के रूप में शुरू होता है और उसके बाद में वहां से वो बढ़ने लगता है। But how to enter this kingdom of God? तो हम इस परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? Now we know Jesus is the only way. Jesus is the only way to enter the kingdom of God, and indeed, He is the King. और यीशु मसीह केवल एकमात्र वह रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और वास्तव में बिल्कुल वही एकमात्र रास्ता है, वह राजा है। So in other words, we have to approach the King to enter kingdom of God. इसका अर्थ यह है कि हमें राजा के पास हमें पहुंचना है, राजा के पास जाना है, जिससे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। So, we further read in Mark 9:1. Jesus was saying to them, "Truly I say to you,
There are some of those who are standing here will not taste the death until they see kingdom of God coming in power. और हम साथ ही में मरकुस अध्याय 9 के वचन 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। So I believe kingdom of God coming in power refers to the pouring down of Holy Spirit on the day of Pentecost. और यहाँ पर जो वचन में कहा है कि परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ आता हुआ ना देख ले, और यह उस बात को संकेत करता है कि पवित्र आत्मा का पेंतिकोस्त के दिन उंडेला जाना। And we further read in Romans 14:17, kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और हम रोमियो के अध्याय 14 वचन 17 में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। So I believe this is the ultimate experience of kingdom of God, that's righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. अब परमेश्वर के राज्य का जो सर्वोत्तम आनंद है, जो सर्वोत्तम आनंद जिसे हम ले सकते हैं हमारे जीवन में, वह इस बात में है, जैसे हम पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर का राज्य में धार्मिकता, मेल मिलाप, वह आनंद होता है जो पवित्र आत्मा से होता है। And we again read in 1 Corinthians 4:20, kingdom of God does not consist in words but in power. और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 के वचन 20 में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। And I believe that's why we see miracles in kingdom of God. और मैं विश्वास करता हूँ यही कारण है कि हम परमेश्वर के राज्य में कई सारे चमत्कारों को भी देखते हैं। So, yeah, brothers and sisters, we know that Satan is the ruler of the world, and that's why we see so much of chaos in the world. अब भाई और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि संसार के अंदर शैतान जो है वह राज करता है, इसलिए हम संसार में कई सारी तकलीफों और समस्याओं को देखते हैं। But let us understand that he has no power in kingdom of God. लेकिन आइए हम इस बात को समझें और जानने पाए कि परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई सामर्थ्य नहीं। In Luke 14:20, Jesus said, "But if I cast out the demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you." और हम लूका अध्याय 14 वचन 20 में पढ़ते हैं कि यदि पर मैं शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। So we heard about the power of submission in the last week's in the last Sunday meeting. और पिछले सप्ताह के रविवार की जो सभा थी उसमें हमने जाना कि अधीनता में रहने की वह सामर्थ्य कैसी होती है। So if we subject to the King of Kings, now these earthly kings will have no power over us. और यदि हम राजाओं के राजा के अधीन हो जाते हैं, अपने आप को उनके अधीनता में कर देते हैं, तो इस संसार के राजा का, हाकिम का हम पर कोई अधिकार नहीं। So we no longer have to fear about anything if we choose to live in kingdom of God. यदि हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जीने का निर्णय लेते हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। I mean, especially during this pandemic, there's so much of fear and anxiety in many people. विशेष करके इस समय में, आज के समय में, जहाँ पर हमारे चारों तरफ मरी फैली और लोग भय और चिंता में जीवन जीते हैं। But let us believe that God is our King and He owns us. और आए हम विश्वास करें कि परमेश्वर ही हमारा राजा है और वह हम उनके हैं। Now, generally, the authority and responsibility go together. So, if we submit to authority of God, it is His responsibility to take care of us. और हम देखते हैं वास्तव में कि जो अधिकार होता है और जिम्मेदारियां जो होती है, ये दोनों साथ साथ में चलती हैं। यदि हम परमेश्वर के अधिकारों के अधीन होते हैं तो यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वह हमारी देखरेख करे। So, since many of us work in secular jobs, we can relate how the organizations function. और हम में से अधिकतर लोग जो नौकरी वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारे ऊपर के अधिकारियों को जो हम अपने आप को उनके अधीन करते हैं। The CEO or the chairman of company has more authority in that company. और जैसे एक या जो चेयरमैन होता है कंपनी का या सीईओ होता है, उसके पास बहुत बड़ा अधिकार होता है। At the same time, he has also got higher responsibilities to execute things. और साथ ही में उसके कंधों पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि जिसके द्वारा वह बातों को काम में लेकर आए। Yeah, that's true in the spiritual realm as well. और ऐसे ही आत्मिक स्तर में, आत्मिक जीवन में भी यह बातें लागू होती है। So right now the kingdom of God operates in individuals, in believers,
and it expands in the form of local churches, and then finally it represents mega church on this earth. और हम जैसे देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य है वह एक व्यक्ति के द्वारा शुरू होता है, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा इसकी शुरुआत होती है और वह बढ़ते बढ़ते एक छोटी निजी कलीसिया का रूप धारण करता है, उसके बाद में वह एक बड़ी कलीसिया का रूप धारण करता है इस धरती पर। But we are also going to see a physical establishment of God's kingdom on earth, as it is mentioned in Luke 21:31. और जैसे हम लूका अध्याय 21 के 31वें वचन में पढ़ते हैं कि शारीरिक रूप में भी परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित किया जाने वाला है। So until then, let us seek for His kingdom to be established spiritually on this earth. तब तक आइए हम परमेश्वर के राज्य को आत्मिक रीति से इस धरती पर स्थापित होता हुआ हम देखें। We know Christ is going to rule on this earth for 1,000 years. और हम सभी जानते हैं कि जैसे मसीह इस धरती पर आकर वो 1000 वर्षों के लिए राज करने वाले हैं। So I just want to conclude saying these few points at the end. और मैं ये कुछ बातें आपसे कहकर संक्षेप में कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। First of all, the kingdom of God is both spiritual and physical. Physical in the sense we see the power of kingdom of God operating in our midst. और यहाँ पर पहली बात है कि परमेश्वर का राज्य दोनों है, वह आत्मिक भी है और साथ में शारीरिक भी है। और शारीरिक से मेरा मतलब है कि हम परमेश्वर को काम करता हुआ हमारे बीच में पाते हैं। And if we submit to His authority, we can experience righteousness, peace, and joy. और यदि हम परमेश्वर के अधिकारों के अधीन अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम हमारे जीवन में उसकी धार्मिकता, उसका मेल मिलाप और वह आनंद जिसके अनुभव करेंगे। So God is faithful to fulfill His promises, and ultimately what He wants us to live with Him now and forever. परमेश्वर जो है अपने प्रतिज्ञा और अपने वायदों को पूरा करने के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि हम उनके साथ अभी और आगे के लिए, हमें सदा के लिए उनके साथ में रहने पाएं। So let's pray that God's kingdom is established and expanded on, and His will be done on earth as it is done in heaven. तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हमारे बीच में स्थापित हो और साथ ही में वह बढ़ता चला जाए कि उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। So if we seek His kingdom and His righteousness first, all things will be taken care of. कि हम सबसे पहले यदि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो ये सारी बातें भी हमारे लिए संभाल लेंगे। Thank you, brothers and sisters. God bless you. This is what I wanted to share. Thank you, Brother Karunakar. We heard a very wonderful message. भाई करुणाकर को धन्यवाद, हमने उनसे एक बहुत ही अच्छा संदेश सुना। This was when I personally in my life when I had come to know to Christ, this word really blessed me for seeking the kingdom of God first, and all things shall be added. तो यह जो वचन है यह मेरे जीवन में इस वचन ने मुझसे बहुत बात की है। जब मैं परमेश्वर में आया था तब इस वचन के द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था कि अगर मैं परमेश्वर के राज्य को पहले खोजूंगा तो बाकी सारी वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी। But this is also very important to keep this verse with us throughout in our Christian life, because many times what the verse that worked in our life in past, we may tend to not remember it, or rather not remember what God had done in the past with the verse that had blessed us. तो इस वचन को हमारे आगे की मसीही जीवन में याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे आगे जीवन में हम इस वचन को भूल जाएं या हम इस बात को भूल जाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। And thanks, Brother Karunakar, because he used with the PPT or the word format, explaining one by one, especially understanding what is the meaning of kingdom and seeking the kingdom of God in every aspect. तो भाई करुणाकर को धन्यवाद, क्योंकि आपने जो पीपीटी है या जो वर्ड फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया और परमेश्वर का राज्य क्या होता है इसके विषय में भी हमें बहुत अच्छे से समझाया। Thank God for the very good word that we heard about the kingdom of God. परमेश्वर की स्तुति हो जो आज हमने बहुत ही अनुग्रहित वचन सुना प्रभु के राज्य के बारे में। Matthew chapter 6 verse 33
is not a one-time verse, but all throughout our life we have to remember this. मत्ती 6 का ये जो वचन है वो एक बार के लिए ही नहीं है, वो हमारे पूरे जीवन काल के लिए वो हमारे लिए प्रायोगिक रहेगा। Both verse 33 and 34 are promises of Jesus. ये जो 33 और 34 वचन है ये प्रभु यीशु के वायदे हैं, The very words of Jesus. ये प्रभु यीशु के खुद के वचन हैं। But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added to you. इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। I can truly say that this word is true in my life. मैं सच सच कह सकता हूँ कि ये जो वचन है ये मेरे जीवन में भी सत्य स्थापित हुआ है। He has taken care of everything that we need. परमेश्वर ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। And it says, seek first his kingdom. That means Jesus' kingdom, as we heard, that kingdom where he is the ruler and he is the Lord, has the first place in my life. तो जो परमेश्वर का राज्य, जो यीशु मसीह का राज्य है, जहाँ प्रभु यीशु ही हमारे जीवन के राजा हैं और वो ही हमारे प्रभु हैं। He should never come to the second place in my life at all. वो कभी भी हमें हमारे जीवन में एक दूसरा स्थान नहीं देना चाहिए। And then it says about seeking his righteousness. और उसके बाद ये कहा गया है कि परमेश्वर की धर्म की खोज करो। It is his righteousness, it is not our righteousness. ये जो धार्मिकता है वो हमारी धार्मिकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता है। We have a lot of righteousness of being kind and being gracious and being polite and all other things, but that is not the righteousness of God. The righteousness of God is completely different. जो हमारी खुद की जो धार्मिकता है, जैसे हम दूसरों पर दया दिखाते हैं और दूसरों से अच्छा वार्तालाप करते हैं, ये सब नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का जो धार्मिकता है, This righteousness is a gift from God based on our faith. ये जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की ओर से एक देन है जो हमारे विश्वास के कारण हमें उपलब्ध होता है। And then we become conformed to his image. We see his glory and we are transformed to his image. और फिर हम प्रभु की महिमा को देखते हैं और उन्हीं के रूप में बदल जाते हैं। So if this is my first desire, not only that Jesus is first, but I want to become more like him. That is the first priority in my life. मेरा जो सबसे पहला जो अभिलाषा यही नहीं कि मैं परमेश्वर के राज्य को ढूंढूं, लेकिन मैं परमेश्वर या यीशु मसीह के समान मैं बदलता रहूं। This should be the passion of my heart. ये जो है मेरे दिल की अभिलाषा होनी चाहिए। Not any ambition, not any money, not anything material thing, but this, Christ is Lord, and I want to become more like him. ऐसे कोई सांसारिक बात नहीं जिसके पीछे मैं भागता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर के समान बनना, यही मेरी सबसे पहला स्थान मुझे उसी को देना चाहिए। So Jesus says all the things will be added to us. और प्रभु कहते हैं कि और सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Not just money and other things, but all that we need, everything that which we really need, our family needs, God is going to add. That's what His promise says. तो प्रभु यहाँ हमें वादा दिया है कि जब हम उनके राज्य को ढूंढेंगे तो सब बातें, सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन जैसे हमारे परिवार के सब जो जरूरत है उन्हें वो पूरा करेंगे। The blessing will go to our children and the children's children. और जो अनुग्रह है वो हमारे बच्चों के ऊपर और
हमारे बच्चों के बच्चों पर तक जाएगा। Then Jesus says, therefore do not be anxious for tomorrow will take care of itself. और आगे वचन में कहा गया है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। There are many things which we think we need and we are anxious about. All this verse is a challenging verse for me. Day to day, it's a Lord. Your promise is true. I'm going to trust you, and I'm not going to be anxious. और हम जैसे कई बार कल के बारे में चिंता करते हैं और हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो जब ऐसे बातें मेरे सामने आती है वो मेरे लिए एक चुनौती बन जाती है और मैं कहता हूँ प्रभु से कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने वचन में वादा किया है कि मेरे सारे ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे। There's another word in Matthew chapter 13, verses 44 onwards. और मत्ती का 13 अध्याय 44 to 46. It's a very important word. Matthew chapter 13, verses 44 to 46. और मत्ती 13 उसका 44 से 46 तक हम पढ़ेंगे। The kingdom of God and the kingdom of heaven is the same. और जो स्वर्ग का राज्य है और जो परमेश्वर का राज्य, दोनों एक ही है। So it says, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid. And from joy over it, he goes and sells all that he has and buys this field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। So, what is a treasure? Treasure is something that we really get excited about. We value it. For me, if I find a very good guitar, which is costing about 1 or 2 lakhs, and the sound of it, when I wish I could, suppose it would be my possession, I would be excited for at least for some time. तो एक छिपा हुआ धन, इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में? जैसे मेरे खुद के जीवन में अगर मुझे 1 या 2 लाख का एक गिटार मिल जाएगा और उसकी जो धुन है वो बहुत ही सुंदर धुन देता है, तो उससे मैं बहुत समय के लिए मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। So we all have different likes and different our treasures may be different, but here it says that if Jesus becomes the treasure of our heart and the pearl of great price, then we have really tasted the kingdom of God. तो हम हर एक का जो धन है वो अलग होगा, क्योंकि हमारी रुचियां भी अलग अलग है। लेकिन जैसे यहाँ कहा गया है, जब हम यीशु मसीह को पा लेंगे, जो एक छिपे हुए धन के समान वो हमारे लिए बन जाएंगे या बहुमूल्य मोती के समान हमारे लिए बन जाएंगे, तो हमने जो है परमेश्वर के राज्य को पा लिया है। So, brothers and sisters, this is what is a Christian life. That when we find the pearl of great price, then the Christian life really begins. Otherwise, it's a big struggle for our life. जब हमने अपने जीवन में इस बहुमूल्य मोती को पा लिया है, तो हमारा जीवन जो है वो खुशी से भर जाएगा और हमारा जीवन एक संघर्ष नहीं बना रहेगा। And as we heard, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और जैसे हमने वचन से सुना कि जो परमेश्वर का राज्य है और आनंद और Joy in the Holy Spirit.
और शांति जो है पवित्र आत्मा में है, वही परमेश्वर का राज्य है। Yeah, so that's very important. If the joy and peace the Holy Spirit is lacking, then we have not really got the kingdom of God. तो अगर हमारे अंदर वो परमेश्वर की शांति और आनंद नहीं है, तो हमने अभी तक परमेश्वर के राज्य को पाया नहीं। So today we can say, Lord, I want you, and I want you to be the pearl of great price. I want you to be my treasure, and then the righteousness, peace, and joy will be ours. और अगर हम परमेश्वर से आज कहें कि प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक बहुमूल्य मोती के समान बन जाएं, तो फिर हम उस जो धार्मिकता है और आनंद है और उस शांति को हम पाएंगे। So today we are hearing about the kingdom of God and its benefits. तो आज हम सुन रहे हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में और उसके क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं उसके विषय में। This story which Jesus said regarding the unrighteous steward or the manager was coming to my mind. और यह जो कहानी है जो यीशु मसीह ने बताई थी एक जो अधर्मी राजा के विषय में, वो मुझे एक अधर्मी जो एक संभालने वाला था उसके विषय में, तो वो मुझे स्मरण आई। That we read about it in Luke chapter 16. The story goes something like this. There was a rich man and he had manager who was managing his property, whatever the work assigned to him. तो यह लूका के 16वां अध्याय में ये जो कहानी है लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि unrighteous. There was a manager managing a rich man's property, something work. तो वहां पर बताया गया है कि एक मैनेजर है जो कि एक राजा की जो धन संपत्ति है उसको संभालता था। And this manager, the rich man, the king came to know regarding this manager. He was wasting away his wealth. और यह जो राजा था, इसको अपने इस मैनेजर के विषय में पता चला कि वह तो उसकी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। Yeah, we know that story how the manager was cunning and he was doing some kind of a credit business. We read about. और हम लोगों को ये कहानी शायद पता रहेगी कि कैसे वो जो मैनेजर था वह बहुत ही चालाक था और वह लोगों को उधार देने वाला काम करता था। In whatever he was selling, like wheat or oil or whatever, he was selling it on credit to the buyers. और जो भी वह बेचता था, मान लीजिए कि वह तेल जैसी कुछ वस्तु बेचता था और वह उधार पर लोगों को यह वस्तु देता था। Now when the king or the owner didn't, when he came to know that he was doing this kind of business and this manager came to know he's not going to continue, some point in time he lose his job. तो जब भी इस राजा को पता चला कि ऐसा काम उसका मैनेजर कर रहा है और फिर उस मैनेजर को भी समझ में आ गया कि अब वह थोड़े दिनों में अपना जो काम है उससे हाथ धो बैठेगा। So what did this clever manager did, cunning manager did, he called his creditors and whatever they owned, he said that you return only, I am noting it down, only half of what you have taken, only 50% you return back to me. Suppose like 100,000 worth of stuff was purchased, you return only, I am noting only 50,000 you need to return back, something like that. तो इस चालाक मैनेजर ने क्या किया कि जो भी उधारी के लोग थे उनको उसने बुलाया और उन्होंने उनको बोला कि जितना भी वस्तु तुमने मुझसे उधार में ली है उसका आधा मोल ही मैं तुमसे लूंगा, उस लिखूंगा मेरे पास। मान लो कि तुमने 1000 की वस्तु ली है तो मैं उसमें 500 रुपए ही लिखूंगा। Yeah, so his intention was that now anyways he was going to lose a job. At least when I've lost my job, these people will remember me that I did them favor of waiving of their outstanding dues to 50% or 20%, whatever. तो इस चालाक मैनेजर ने ये सोचा कि जैसे अभी तो मैं मेरे नौकरी से तो हाथ धोने ही वाला हूँ, तो कम से कम अगर मैं इनका जो इन्होंने उधार लिया है उसको मैं आधा ही लिखूंगा, तो कम से कम इस बात को ये लोग याद रखेंगे। So this master was, when he came to know, he was surprised how this is a statement we read in Luke chapter 16. We read that
he acted shrewdly. The sons of this age are more shrewd in relation to their own kind than the sons of light. तो यह जो उसका मालिक था वह बहुत चकित हो गया इस बात को देखकर, और यह वचन यहाँ पर लिखा है, The sons of this age are more shrewd. कौन सा वचन? Yes, read it, translate. The Is- sons of this age. इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं वे इससे भी ज्यादा चालाक हैं Than the children of light. जो उजियाला है उसके बच्चों से भी ज्यादा. We are the children of light. We are born again believers, and the people of the world are the children of darkness. और हम लोग हैं जो उजियाले के बच्चे हैं, और जो इस संसार के जो लोग हैं वह अंधकार की संतान है. Jesus is telling, learn from these children of darkness how they, to gain some advantage, they use their own people to gain an advantage into this earthly kingdom, to make more money or make more honor, something like that. तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस अंधकार के जो जगत के लोग हैं उनसे आप लोग सीखो कि कैसे ये लोग अपना थोड़ा फायदा लेने के लिए अपने ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं. And we need to realize that children is Jesus is telling to learn from the children of darkness. When we are the children of light, we are backward to gain the kingdom of heaven. We are backward in that regard. तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन जो अंधकार की संतान है इनसे आप लोग सीखो, क्योंकि कितनी बार हम लोग जो उजाले को मानते हैं, उजाले की संतान है, तब हम लोग भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं इन लोगों की अपेक्षा में. Jesus is not telling us to learn to how to do cheat, but learn the method to gain money. They do cheating and they do whatever wrong thing to make more money. And here, when we know the true riches are heaven, we are not going after the righteousness, peace, and joy. That we are not seeking after. Instead, we are also running after money, running after property, running after taking loans, and running after the earthly things. So, we need to learn. We need to, if we are really seeking the kingdom of heaven, we need to learn something from these people. That's what Jesus is telling. It's not I am saying. तो यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि हम लोग इनसे कैसे चालाकी करना है ये सीखें या फिर झूठ बोलना सीखें, परंतु यीशु मसीह यहाँ पर यह हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये लोग इस संसार की वस्तुओं के पीछे जाने के लिए भी ऐसी चालाकी करते हैं और इतना प्रयत्न करते हैं, और हम लोग जो सच्चाई को जानते हैं तो हम लोगों को कितना सच्चाई के पीछे होने के लिए इस बात का यत्न करना चाहिए. सच्चाई और जो किंगडम ऑफ, हाँ, जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो धार्मिकता, शांति और मेल मिलाप है, उसके पीछे हो लेना चाहिए. I would like to share a few things which came to my mind when Brother Karunakar was speaking. मैं आपसे कुछ बातें बांटना चाहता हूँ जो मेरे मन में आ रही थी जब भाई करुणाकर बांट रहे थे. So the message we heard is a very important message because this is what Jesus taught us to pray. तो जो हमने संदेश सुना ये बहुत ही जरूरी संदेश है, क्योंकि यही यीशु मसीह ने हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए बताया है. Jesus taught us to pray, our Father who is in heaven, let your kingdom come on earth as it is in heaven. तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए. The meaning of that is in the next sentence, which is let your will be done on earth as it is in heaven. तो उसका जो अर्थ है वह उसके अगले वचन में है, जहां पर लिखा है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. So Jesus taught us to pray. That means this is the most important topic in our life. तो यीशु मसीह ने हमें ऐसे प्रार्थना करना सिखाया है. इसका मतलब है यह सबसे जरूरी बात है हमारे जीवन की. This is a solution for every single problem of ours. और यह जो प्रार्थना है यह समाधान है हमारे जीवन की हर एक समस्या का. Just imagining living in a kingdom ruled by a king who is God and also your father. तो आप कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे राज्य में जी रहे हैं जिसका जो राजा है वह आपका पिता है and also is God. और वह परमेश्वर है. So this is an offer God is giving us. You can accept this offer any moment.
The moment you accept this offer, the kingdom is yours. तो यह जो ऑफर है ये परमेश्वर हमें दे रहे हैं, और इस जो उनका ऑफर है उसको हम जैसे ही ले लेते हैं वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। As we heard, inside this kingdom, everything the people worry for is taken care of. और जैसे हमने सुना कि उसके राज्य के अंदर जो भी हम लोग चिंताएं करते हैं उन सारी चिंताओं की जो देख रेख है वह हो जाती है, Which is difficult for us to understand because we don't think the way God thinks. Bible says that your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways, says the Lord. तो यह बात थोड़ी मुश्किल है समझने के लिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बोलती है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे वचन मेरे वचन से अलग हैं, एंड तुम्हारे जो काम है वे मेरे काम से अलग हैं। So brothers and sisters, this is something we have to believe. We are called to believe something beyond our normal comprehension. This is the God's offer for us, a kingdom of God. तो भाइयों और बहनों हमें इस बात को समझने की जरूरत है। ब्रदर, कैन यू रिपीट द लेटर पार्ट? Yeah, this is what God is offering for us, a kingdom of God. और यह परमेश्वर हमें भेंट देना चाहते हैं, वह है परमेश्वर का राज्य। And also we heard that in a kingdom the king owns everything. King is the ruler. Everything king owns. We own nothing in the kingdom. और इस जो राज्य है, इस राज्य में जो राजा है वह हर एक बात को वह ही उसका अधिकार उन सब बातों के ऊपर है, और हमारा अधिकार हम किसी भी बात को ओन नहीं करते हैं। He owns the land, he owns the property, he owns the people. His law is the law, and he doesn't have any senate or parliament or anything to advise him. He is absolute authority. तो उस राज्य में जो राजा है वह राजा ही उस जो लैंड है या जो भी धन संपत्ति है उन सभी का राजा, सभी का मालिक वह राजा ही है, और उसको एडवाइस देने के लिए, उसको सुझाव देने के लिए वहां कोई भी नहीं है। Yeah, so that is the kind of life. You have everything, but you own nothing. और यही एक ऐसा जीवन है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप किसी भी चीज को का अधिकार नहीं है आपके पास। There's a verse in 2 Corinthians 6:10. तो एक वचन है 2 कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 10वें वचन में। Paul is writing about himself, sorrowful, yet always rejoicing, poor, yet making many rich, having nothing, yet possessing everything. तो वहां पौलुस लिखते हैं, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। This is a kingdom of God life. Sorrowful, but always rejoicing. Can you rejoice in sorrow? This is the power of the kingdom of God. तो यही परमेश्वर की राज्य की खूबी है, और जब कि हम लोग के पास दुख होते हुए भी हम लोग आनंद मना सकते हैं। तो ऐसा क्या संभव है कि दुख होते हुए भी आप आनंद मनाएं? In the world, if you are sorrowful, somebody has to give you money or take your sorrow out, then only you will be rejoicing. But in the kingdom of God, it is not like that. तो इस संसार में अगर आपके पास दुख है तो उस दुख को कोई ले या आपको कुछ धन संपत्ति दे तभी आप उसका आनंद मना सकते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। It says that poor, because you own nothing, you are poor, but you have everything, you are very rich. तो यहाँ लिखा है कि हम कंगालों के समान हैं, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम किसी के ऊपर अधिकार नहीं रखते, परंतु हमारे पास सब कुछ है। So next is having nothing, zero, no nothing. We own nothing. We don't even own our life, but we have everything. तो हमारे पास हम किसी के ऊपर भी अधिकार नहीं रखते, यहाँ तक कि हमारे जीवन के ऊपर भी नहीं, परंतु हमारे पास सब कुछ मौजूद है। This is the life we are having in the kingdom. That is why it says, you don't need to worry about it. Suppose you own a car, you have to worry about the petrol, you have to worry about the maintenance, you have to worry about accident. Wow, it will be a life of worry. तो इसीलिए कहा गया है कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। कि उदाहरण के तौर पर आप सोचिए कि अगर आपके पास एक कार है और आप उस कार के मालिक हैं, तो आपको उस सभी बातों की चिंता करनी है कि उसका पेट्रोल और उसकी सारी देखरेख उसकी फिक्र करनी है।
But you have a car owned by someone, maintained by someone, but you can use it whenever you want. What a free life it is. परंतु अगर आपके पास एक कार है जिसका मालिक कोई और है और उसकी देखरेख कोई और करता है, परंतु आप कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कितना जीवन है। This is an example of how kingdom of God operate. और यही एक उदाहरण है जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य है वह चलता है। In our company earlier, the cars were given to all top executives. Cars, brother, car. Cars were given to own, to give to the top executives. तो हमारी जो पिछली जो कंपनी थी उसमें सारे जो बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पे लोग थे उनको कारें मिलती थी। Now that concept is gone. They are only given a car to use, so that they don't have to worry about driver or maintenance or anything. तो परंतु अभी जो पॉलिसी है वह बदल गई है। अब उनको जो कार मिलती है वह सिर्फ इस्तेमाल के लिए मिलती है, ताकि उनको उसकी मरम्मत और उसका ड्राइवर, उसका पेट्रोल, उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। So when you submit to the lordship of Jesus Christ, He is responsible for your well-being. और जब आप परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं, तब वह आपके जीवन की हर एक बात की जिम्मेदारी ले लेते हैं। If you don't fare well, if you don't do well, He is responsible. So for His name's sake, He will make you good. तो मान के देखिए कि अगर आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या आपका काम अच्छा नहीं है, तो उस बात अपने नाम के खातिर वह आपको अच्छा महसूस करवाएंगे। The Bible speaks very frequently about for His name's sake. That's why we always speak in the name of Jesus. For His name's sake, for His reputation's sake, God will do it for you. तो बाइबल बहुत साफ रीति से बताती है कि यीशु मसीह के नाम के कारण और उस नाम के वजह से ही Can you repeat the later part, brother? For His name's sake, He will do all these things for you. और उसके नाम की खातिर वह यह सब बातें आपके लिए करेंगे। So we all change government every 5 years. There's an election every 5 years. We change government. तो हर एक 5 साल में सरकारें बदलती हैं और चुनाव होते हैं। But still we are not satisfied. We keep on changing it. But there is a kingdom which is going to come, the kingdom of Jesus Christ, which will be established forever. And that is the only kingdom which can be a solution for all our problems. परंतु एक राज्य है, परमेश्वर का राज्य, जो कभी नहीं बदलेगा और वह स्थापित रहेगा, और वह राज्य है यीशु मसीह का, और जो कभी नहीं बदलेगा। We can be a citizen of that kingdom today also when you choose to come under the authority of the Lord Jesus Christ. तो आप उस राज्य में आज के तारीख में भी प्रवेश कर सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के अधीन में रहना चाहते हैं तो। Amen. A scripture from 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, as it says, so that He may establish your heart blameless and holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with His saints. तो मैं आपसे एक वचन बांटना चाहता हूँ। वह वचन है पहला थिस्सलुनीकियों का तीसरे अध्याय का 13वां वचन। वहाँ लिखा है कि ताकि वह तुम्हारे मनों को 3 verse 13 ना ब्रदर? Yeah, chapter 3 verse 13. ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। You know the reason why Jesus is coming the second time? तो क्या आप जानते हैं कि किस वजह के लिए यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं? This time He is not coming to save the world. He's coming to judge the world. तो इस बार वह लोगों को बचाने के लिए नहीं, परंतु इस संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। For all that what we have done or said. और क्या कुछ जो भी काम हमने किए हैं उन सभी का न्याय करने के लिए। Because as it says in Revelation 22 verse 12, behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done. जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य के 22 के 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Making it simple, let's go to Matthew 16, chapter 16 verse 27. It says, for the Son of Man is going to come
with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. Matthew 16 verse Matthew 16 verse 27. हाँ, तो जैसे लिखा है मत्ती के 16वां अध्याय के 27 वचन में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा. Because while we are seeking this kingdom of God, because Jesus is going to present our hearts blameless and holiness in front of God, and making sure that we won't be judged for all the wrongs that we have done. तो जैसे कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तो यीशु मसीह इस जगत में आएंगे और इस बात का वह निश्चय करेंगे कि हम लोगों के ऊपर जो भी हमने गलत काम किए हैं उसका न्याय ना हो. Yes, we all are seeking the kingdom of God in our own ways. और यह बात सच है कि हम सभी लोग परमेश्वर की राज्य की खोज कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से. I want to give you a story. Now, as we go to the market and we buy all kinds of vegetable, fruits, whatever in one bag. Okay. तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ. अब मान लीजिए कि हम एक मार्केट में जाते हैं और हम एक बैग के अंदर अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां खरीद के रखते हैं. But while you are coming back from the market to your home, you might not realize your bag is torn from bottom. But while you are coming back, on the way, you have lost half of your stuff or more. तो जब आप मार्केट से बाजार से वापस आ रहे हैं, तभी आपको इस बात के बारे में पता नहीं है कि जो आपका बैग है वह नीचे से फटा हुआ है, और परंतु काफी आगे आने के बाद आप देखते हैं कि उसमें से जो फल और सब्जी थी उनमें से आधी फल और सब्जियां तो गिरी चुकी हैं. Same way in our life, while we are walking towards the kingdom of God, is our life has a small hole in it of any kind, that is unrighteous, unholiness, any kind of sin. And because of that small hole, are we losing all our blessings? तो उसी प्रकार से जैसे हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा छेद है, उस छेद में हमारा अधर्मी होना हो सकता है, या हमारा स्वार्थी होना, या हमारा पवित्र ना होना, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन से भी ये सब बातें निकल जाएंगी. It's very important for us to know in our life what we are doing, what is righteous or unrighteous, because that same hole is not going to lead us to the kingdom of God. तो यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जान ले हमारे जीवन में कि जो हम कर रहे हैं वह धर्मी बातें हैं या अधर्मी हैं, क्योंकि यह जो छेद अगर हमारे जीवन में रह गया तो वह हमें परमेश्वर के राज्य की ओर लेकर नहीं जाएगा. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. यीशु मसीह ने कहा पिलातुस से, मेरा राज इस जगत का नहीं है. यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरा सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के साथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं है. यहाँ पर जो 18 उसमें 36 में लिखा है कि ब्रदर मैं ट्रांसलेट करूं? यस. हाँ. विजय ब्रदर, ये आप कहाँ से, ये वर्स रेफरेंस कहाँ से था? यूहन्ना John 18:36. Yeah. So Jesus said to his disciples, we read that in John 18 verse 36 onwards, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं यही सीख रहा हूँ और काफी टाइम से ये चर्च के अंदर सिखा रहे कि परमेश्वर का राज को पहले खोज करना चाहिए, उसका धार्मिकता को.
And this is what I'm hearing and learning from what is being taught in the church, that we should seek the kingdom of God first. और यहाँ पर हम इसमें यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में राज करे. And we learn that God should reign over our lives. और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर यीशु मसीह वो चाहता तो लड़ाई या कुछ एंजल को बुलाकर कुछ कर सकता था, बट लेकिन वो परमेश्वर का राज के अंदर सबमिसिव हो रहा है. So if Jesus wanted, he could have called the angels to protect him and fight against him, but he did not do any of these things, but he submitted to God. और Colossians chapter 3 में लिखा है, and we read in Colossians chapter 3, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है. in Colossians chapter 3 verse 1, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. और 2 में इस तरह लिखा है, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ. And verse 2 says, set your minds on things above, not on earthly things. यहाँ पर बता रहे कि परमेश्वर का राज के ऊपर हमको एक हमारा माइंड किधर, हमारा माइंड सेटअप किधर है, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. So according to God's kingdom, here we get to see what should be the setup of our minds, how our minds should be set. तो हम सवेरे जब उठते हैं तो हमारा थॉट, हमारा माइंड किधर जाता है. So in the morning when we wake up, where do our thoughts go? Where do our thoughts dwell on? तो काफी सारा ऑप्शन है हमारे पास, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और काफी सारा अलग अलग हमारे जीवन में थॉट आते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे आज किसी तरह. And there are a lot of things. There's WhatsApp, Facebook, Instagram, and we have other thoughts of doing this and that work. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करो, या परमेश्वर का राज को हम खोज कर सकते हैं. प्रभु मुझसे बातें करो लॉर्ड, मुझे ग्रेस दो कि आज के दिन में आपके लिए जी सकूं, आपके अधीन में जी सकूं. Or instead we can talk to God and seek God's kingdom first, and brother, और क्या बोला आपने? उसके इच्छा को ढूंढ सकूं, इसके इच्छा को पूरा कर सकूं. And to seek for God's will and to accomplish His will. These are the things we can think of instead. और हम देखते हैं कि जब मैंने देखा कि जब परमेश्वर का राज खोज करेंगे तो परमेश्वर हमारा जो एर्थली नीड है वो पूरा करेगा हमेशा. And this is what I understand, that when we search for God's kingdom, then He will take care of all our earthly needs. मैं बताना चाहता हूँ छोटा सा इंसिडेंट जो मैंने रिसेंटली फेस किया था. सुजैन जब हॉस्पिटल में थी. And I would like to share a small incident which we faced when Suzanne was hospitalized. मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, सुजैन को जब मैंने एडमिट किया था हॉस्पिटल का कॉस्ट बहुत हाई था. So when Suzanne was admitted in the hospital, the charges were very high. बट जब भी उसका कंडीशन को मैंने देखा कि मैंने ये नहीं देखा कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है कितना छोटा है, बट मैंने एडमिट किया उधर. But looking at her condition, I did not think much about how expensive or not the hospital is. एडमिट करने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पैसा इतना कहाँ से आएगा. And after admitting her, I was calculating that how I'm going to from where I'm going to get all this money from. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इतना ट्रेमेंडस अमेजिंगली काम किया, और मैं सोचा भी नहीं था इस तरह ऐसा कुछ होगा. तो मेरा जो भी नीड है उसको पता था कि क्या नीड है, तो एग्जैक्टली उसने एकदम क्लियरली किया. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड. मैं परमेश्वर को इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं उस टाइम पे मैं चिंता नहीं किया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे नहीं कि मैंने कुछ किया, बट परमेश्वर ने किया है कि मुझे हेल्प किया. प्रभु को मैं धन्यवाद कर सकूं उस टाइम पे. और मैं रियल में आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जो परमेश्वर का राज और उसके धार्मिकता को खोज करेगा वो कभी घटी नहीं रहेगा.
And I'm so thankful to God that He wonderfully provided for my need, and I was not anxious at that point of time. And God wonderfully provided for my need, and I really thank God for what He did. And it is not something which I did, but it is God who provided for my need at that point of time. And that's why I would like to say that if we search and seek for God's kingdom and His righteousness first, then He will take care of all our other needs. वो मुझे और हम सभी भाई बहनों को मदद करे कि हम हर दिन प्रभु का राज को खोज करें, उसके धार्मिकता को. And may God help us, each and every one of us, to seek His kingdom and His righteousness first. I thank God for reminding me, even the past week, the Lord had been reminding me from Colossians chapter 3, what we heard brother share, that, if then you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on things that are on earth. तो जैसे कि अभी हम भाइयों को सुन रहे थे, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे इस वचन के द्वारा, जो कि कुलुसियों के 3 अध्याय का पहला और दूसरा वचन है. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. Yeah, just like we heard brother say that, that how there are kingdoms on this earth, and when we are under the, the ruler of this earth, and in the same way, if we are under God's rule, we are under the lordship of Jesus, then how He takes care of every need of us. तो जैसे अभी भाई बता रहे थे कि अलग अलग राज्यों के विषय में, कि जैसे अलग राज्यों में जो राजा होता है वह सारी बातों को तय करता है, वैसे ही अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो परमेश्वर हमारे सारी जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखते हैं. Yeah, so I thank God that He has made me a part of His kingdom, and I want to always remember that, like in Hebrews chapter 12 and verse 28, it says, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी उस परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा हूँ, और जैसे कि लिखा है इब्रानियों के 12वें अध्याय के 28वें वचन में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है. Yeah, so this is a kingdom which cannot be shaken. And, how much more I should be, like how the word says that set your mind on things above, not on things on this earth. It's so easy for us, like how we heard that, the kingdom of this world is made of food, clothes, and possessions. But, so easily our mind gets distracted. We forget that God has made us for another kingdom. तो जो परमेश्वर की जो राज्य है वह हिलने समान नहीं है, वह हिला नहीं सकता कोई भी. और इस संसार का जो राज्य है वह तो खाना पीना और वस्तुएं और अलग अलग प्रकार के वस्त्र ये सब है. तो जो हम इन सब के बीच में रहते हैं तो हमारा जो मन है वह भटकता है, परंतु हमें अपने आप को यह याद दिलाना है कि हम इस संसार के नहीं हैं और जो परमेश्वर का राज्य इन सब वस्तुओं का नहीं है. Yeah, so, I was reminded of what Daniel, when King Nebuchadnezzar had seen that dream, and, that magnificent golden statue, we read about it in Daniel chapter 2 and verse 31. And there it says that, how it is so grand and it's full of splendor and awesome in appearance. But it later on says that, if we read verse 35 from Daniel chapter 2 verse 35. तो
मुझे उस घटना के बारे में याद आता है जहाँ जो दानियल की पुस्तक में जिसका वर्णन है, जहाँ पर किंग नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा था और उसमें एक उसने बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी और वह बहुत लंबी चौड़ी थी, जैसा लिखा है दानियल के 2 अध्याय के 31वें वचन में। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके 35वें वचन में कि उसने अपने स्वप्न में देखा था कि वह चूर चूर हो गई। Yeah, then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed all at the same time and became like chaff from the summer threshing floors. And the wind carried them away, so that not a trace of them was found, but the stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth. और दानियल के 2 अध्याय के 35वें वचन में लिखा है, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। So we see that explanation of that in verse 44. It says, and in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. Inasmuch as you saw that stone was cut out of the mountain without hands, and that it crushed the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God has made known to the king what will take place in the future, so the dream is true and its interpretation is trustworthy. तो फिर हम उस जो स्वप्न है उसका जो अर्थ है वह हम देखते हैं दानियल के 2 के 44 और 45 वचन में। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। Shall I read 45 verse, sister? No, it's okay. So, I was just thinking that, God has blessed us to be part of this eternal kingdom. So, it behoves me that I give full attention to, set my mind on this kingdom, which will last forever, which, will crush all the other kingdoms. The kingdoms that we see on this earth today are going to be crushed, and only God's kingdom will remain. So how much more I need to set my mind on things above. तो परमेश्वर ने हमें उसके राज्य में बुलाया है और उसका राज्य अनंत काल तक रहने वाला है और बाकी सारे राज्य चूर चूर हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का राज्य है वह सदा के लिए रहने वाला है। तो मुझे कितनी आवश्यकता है कि मैं अपना जो पूरा मन है वह उसके ही राज्य की ओर हमेशा ही लगा के रखूं।